करष्ये महालक्ष्मी व्रत से श्वत परायणा तभिज्ञेन में मातु समाप्ति श्वत प्रसादता। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ महालक्ष्मी व्रत में डोरा या फिर गड़ा किस तरह से बनाते हैं। इसका बनाना बहुत ही शुभ होता है और इस गड़े के बिना इस पूजा को अधूरा माना जाता है। इसलिए महालक्ष्मी के व्रत में आप इस गड़े को जरूर बनाइए और इसको जो भी महिलाएं इस पूजा को करती है वो अपने सीधे हाथ में इसको बांधती। इससे धन धान्य और ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। तो देखिए क्या करना है गड़ा बनाने के लिए। बहुत से लोग इसको डोरा भी बोलते हैं। हमें लेना है कलावा। कलावा को हम डबल कर लेंगे क्योंकि कलावा पतला होता है, तो हम उसको दोहरा कर लेंगे। अपने जिस हाथ से हम गांठ लगाएंगे कलावा में, उस हाथ में हम थोड़े से पुष्प और चावल ले लेंगे और अब हम इसमें 16 गांठ लगाते हैं। महालक्ष्मी के व्रत में 16 गांठों का 16 चीज़ों का 16 गांठों का विशेष महत्व होता है। तो देखिए पहले तो आप लंबाई जो है वो इसकी ज़्यादा रखिए क्योंकि आप अपनी कलाई में भी बांधेंगे और गांठ भी लगी, तो धागा की जो लंबाई है वो बड़ी रखना आप। ठीक है, आप चाहें तो इसको अपने साड़ी के छोर में भी बांध सकते हैं या फिर आप किसी भी साफ़ कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। आगे आपको सब कुछ बताएंगे हम। तो देखिए यहाँ पर मैंने 16 गांठें लगा ली हैं इस धागा में और आपको मंत्रों का जाप करके ही इस गांठ को लगाना है। ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम ही श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ओम ही श्री वासुदेवाय नमः। तो देखिए इस कलावा में गांठ को लगा लिया है। जो भी अपने हाथों में हमने पुष्प लिए थे वो हम इसी चौक पर डाल देंगे। इस तरह से देखिए डाल देंगे। अब हम कलावा की क्या करेंगे, इस डोरा की पहले हम इनको आसन देंगे और इनकी पूजा करेंगे, इसको शुद्ध करेंगे। फिर जब ये शुद्ध हो जाएगा पूरी तरह से, उसके बाद इसको अपने सीधे हाथ में हम बांध लेंगे। देखिए सबसे पहले हम आसन देंगे। आसन देने के लिए हमने यहाँ पर पुष्प रखे हैं चौकी पर और थोड़े से चावल डाले हैं, फूल रख देंगे इस पर। और अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी धागे को, इसी डोरे को हमें इसके ऊपर आसन दे देना है। अब हम जैसे जैसे महालक्ष्मी की, हाथी की और लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे उसी तरह से इस गड़े की भी पूजा करते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें दूर्वा घास के द्वारा इसमें हम जल चढ़ाएंगे और इस पूजा में दूर्वा घास या फिर धूप घास का विशेष महत्व होता है, ये जरूर ही चढ़ाया जाता है। तो देखिए अब हमने यहाँ पर जल चढ़ा दिया। उसके बाद हम तिलक करेंगे। तिलक हम हल्दी से करेंगे। जैसे जैसे हम माता रानी का करते जाएंगे वैसे ही इस गड़े की भी पूजा करते जाएंगे। जो भी आपने प्रसाद में चढ़ाया है वो चढ़ा दीजिए, हल्दी चावल से तिलक कर दीजिए और दूर्वा घास जरूर चढ़ा दीजिए। उसके बाद आपको आरती करनी है। ठीक है, इस तरह से आपको गड़े की पूजा करनी चाहिए। तो देखिए मैंने लक्ष्मी जी की और हाथी की भी पूजा कर ली है। यह व्रत जो होता है वो अष्टमी से शुरू होता है, राधा अष्टमी से शुरू होता है। तो देखिए पूजा करने के कुछ देर बाद यानी कि 1-2 घंटे बाद या फिर आधा घंटे के बाद आपको यहाँ से ये जो गड़ा है वो उठाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपने धूप दीपक जलाए हैं उस पर आपको इस तरह से शुद्ध कर लेना है। इसको चारों तरफ 16 बार इसको ऐसे से घुमाना है चारों तरफ और इसको शुद्ध कर लेना है। इस तरह से धूप दिखाना है, दीप दिखाना है आपको। और इस गड़े का विशेष महत्व है इस पूजा में। अब आपको अगर आपको हाथ में नहीं बांधना तो आपको अपने साड़ी का पल्लू छोर या फिर दुपट्टे का छोर लेना है, उसमें थोड़ा चावल रखना है, थोड़ा धूप रख देना है। ठीक है, इसलिए दूर्वा घास रख देनी है और बस इसमें गांठ लगा देनी है। तो इसको आप अपने मंदिर की तिजोरी में भी रख सकते हैं। इस कपड़े में बांधकर, छोटा सा कपड़ा लीजिए उसमें बांधकर आप अपने घर तिजोरी में भी रख सकते हैं, या तो आप अपने हाथ में बांध लीजिए या आप अपनी साड़ी के छोर में बांध लीजिए। इस तरह से देखिए मैंने भी हाथ में बांधा नहीं है क्योंकि अभी मैं अकेली हूँ तो हाथ में बांधने के लिए कोई है नहीं, तो मैं इसको हाथ में बांधूंगी। इस तरह जैसे हम कलावा बांधते हैं ना उसी तरह से इसको हम अपने हाथों में बांध लेंगे। तो 16 गांठी इसमें लगाई जाती है। जो भी इस पूजा में हम सामान रखते हैं सब 16 होता है और महालक्ष्मी के व्रत में इस गड़े को जरूर बनाया जाता है।